आज की ये शाम जो शकील बदायूनी के नाम थी और उनके हवाले से आज की इस शाम का, आज की इस शब का इनेकाद किया गया, जिसे हमारी अजीम तरीन शायर उस्ताद असातिज़ा जनाब फहमी बदायूनी साहब, सीनियर दोस्त, जैसा कि वसीम नादरी ने कहा कि एक दौर था जब वो बहुत गुमनामी में ज़िंदगी गुजारते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था नामो नमूद, आराइश व नुमाइश। किसी शायर, किसी कवि का एक शेर है, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि वो कैसे बची है, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो इन्हीं गुमनाम लोगों ने रची है। तो ये जब गुमनाम थे तब भी बहुत नेक नाम थे, और जैसा कि वसीम नादिर ने बहुत वजह तौर पे फरमाया कि यहाँ सब नुबुदो नुमाइश वालों का, तसन्नु और दिखावे वालों का, मुरम्माकारी का दौर दौरा था, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ शायर और जो एक डिक्शन का मालिक है, जिसका अपना मुनफरद लबो लहजा है, एक रंगो आहंग है, वो बहुत ही गुमनामी में जी रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका नामे नामी है और हम सब उनके कदमों पर बैठ कर दानुए अदब तय करते हैं। आज उन्होंने इस महफिल में तशरीफ़ लाकर इसे बाबो बहार बनाया है। बहुत पुरतपाक उनका यहाँ खैर मकदम किया वसीम नादिर, उमर भाई, अरशद उमर साहब की फैमिली ने, और मैं भी यहाँ पर उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बावजूद अपनी ज़ईफ़ी मैं शायरी के लिहाज से तो कहीं से भी ज़ईफ़ नहीं है, और आखिरी शेर रात के 12 बजे वाला बहुत ही खतरनाक उन्होंने पेश किया है। कहीं से भी मैं ज़ईफ़ नहीं कह सकता, लेकिन ये है, एक उम्र का तकाजा होता है जो ये कहा जाता है, लेकिन उनके कवा में कोई ज़ोफ़ नहीं है, मुझे यकीन है बिल्कुल। हमारे दरमियान कमल किशोर जी गालिबन हाँ है, मुझे प्याम साहब का एक कथा याद आता है। प्याम ककराती साहब उस्ताद शायर थे, उन्होंने कहा कि एक साहब फौज में कप्तान हो जाने के बाद, एक साहब फौज में कप्तान हो जाने के बाद जिंदगी में शायर मरहूम होकर रह गए। एक साहब फौज में कप्तान हो जाने के बाद जिंदगी में शायर मरहूम होकर रह गए। अपना मतला है न मकता, न फेलुम है न फेल, सिर्फ दायां घूम बायां घूम होकर रह गए। लेकिन ये हैरत अंगेज है, लेकिन ये हैरत अंगेज है कि कमल किशोर जी, कमल हाथवी जी, मुझे हैरत होती है कि पुलिस महकमे का इतना आला अफसर, जिसे सिर्फ सतवते शमशीर से काम नहीं ले रहा है, बल्कि शिकोहे कलम का भी पासवान है। ये एक हैरत अंगेज तवाज़ुन है जो उनकी जिंदगी में कायम है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और वो इतनी जहमत उठा के अदब की, शेर व अदब की आबियारी करने के लिए आते हैं। अब वो ये बताते हैं कि मैं न सिर्फ सरकारी महकमे में आला अफसर हूँ, न सिर्फ ये कि अवाम का निगहबान हूँ, बल्कि मैं शेर व अदब का पासवान नहीं। हम उनका यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका हम बेहद बज़्म अदब की तरफ से उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे अरशद उमर साहब और उमर भाई की फैमिली, इनके बारे में कोई अल्फाज हमारी, या मैं अपना कहूँ कि हमारी लुग़त अल्फाज इतनी तंग है कि इनके लिए हर लफ्ज़ छोटा है। ये हाल आपको अपनी जोग्राफियाई, अपने हुदूद अरवान और अपने क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत संकुचित प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन इनके दिल की वसअतें समंदरों से भी ज़्यादा बड़ी है, आसमानों से भी बुलंद है, पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत है। हैरत अंगेज तौर पे इनकी मेहमान नवाजी, इनकी अदब नवाजी, इनकी शायरों की कदरदानी, ये बहुत ही काबिल सताइश है। दुनिया में हुनर, अहले हुनर बहुत हैं, लेकिन अहले हुनर की कदरदान नहीं है।
शायर और फनकार बहुत हैं, लेकिन उनका सम्मान करने वालों की बहुत कमी है। आज उस किल्लत में, आज उस कहत में, ये एक समंदर में एक जजीरे के मानिंद है इनकी फैमिली, इनका परिवार, जो हम जैसों की और आप सब अजीम हस्तियों की यहाँ पर पजीराई करते हैं और दिल खोलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अदब को जिंदा रखा है, बल्कि हम सब की पजीराई के लिए भी उनकी पलक पापड़े पीछे रहते हैं। हमारे दरमियान बहुत अच्छे शोरा हज़रात, मेरे ये दाएं और बाएं वाले तो शिव पार्वती का मामला है, लेकिन हाँ, विनीत आशना जी वाकई में ये सरापा विनय है। इनका एक प्रत्यक्ष अगर विनय का पर्सोनिफिकेशन किया जाए तो विनीत ही बनता है। ये मानवीकरण है, जितने अलंकार हैं वो सब इन पे सुशोभित है। बहुत ही अच्छा कलाम इन्होंने पेश किया। दूसरे से तशरीफ लाए चिराग शर्मा जी, हम उनके बारे में तो एक दफा कहते भी हैं कि फिराक गोरखपुरी ने शायद इन्हीं को देख के लिखा था क्या कि तुम मुखातब भी हो करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। मुझे बहुत अच्छा चिराग शर्मा कलाम पढ़ते हैं, महफिल को बहुत जिंदगी बख्शते हैं और हम जैसे बुढ़ों को भी तवानाई हासिल होती है। वैसे तो गालिब ने फ़हमी साहब की नजर एक शेर है चिराग शर्मा के लिए, फ़हमी साहब के तवज्जुह से वहां तक पहुंचेगा कि सबसे खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, सबसे खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, ये ज़मरुद भी हरीफे दमे अफ़ई न हुआ। मैं चिराग शर्मा की नजरिए शेयर करता हूँ, फ़हमी साहब की तवज्जुह से जाएगा वहाँ पे। मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ कि मुझे बहुत ही क्या बताऊँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उमर भाई की तरफ से ही ये सब कह रहा हूँ कि हम सब लोगों की राह देखते हैं। और रहा सवाल आज की बस शकील बदायूनी के नाम है, मैं शकील बदायूनी में मेरा कोई मुताला नहीं है ऐसा, लेकिन शकील बदायूं को अगर किसी हवाले से जाना जाता है हमारे असलाफ में, हमारे अकाबिर शोरा उदवा में, तो अगर तारीख में मुवर्रिखीन में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जो बैनुल अक़वामी सतह के मुस्तनद मुवर्रिख हैं, हिस्टोरियन हैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत ही मोतबर नाम शकील बदायूनी का है। शकील बदायूनी शेर व शायरी के एतबार से बहुत तफसीली गुफ्तगू वसीम नादिर ने की है और बहुत मुस्तनद गुफ्तगू की है। हैरत अंगेज़ तौर पे मैं उस दौर में कह रहा हूँ, आज वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज उस पैगाम की, उस रोमानियत की, आज उस हारमोनी की, जो हारमोनी का पैगाम है, मैसेज है जो शकील बदायूनी ने दिया है अपने नगमात के जरिए, अपनी शायरी के जरिए, उसकी वो आज बहुत प्रासंगिक है। आज मुल्क का माहौल बहुत जहरीला है, उसमें वो गंगा जमनी तहजीब और उसकी नुमाइंदगी करना शायरों के हिस्से में आता है, जिसके लिए बैजू बावरा जैसी फिल्म जो बहुत ही पौराणिक पृष्ठभूमि की फिल्म थी, उसमें बहुत मुश्किल था भजनों का लिखना, तो उसमें उन्होंने ऐसा भजन लिखा कि मन तड़पत हर दर्शन को आज, जिसे हैरत ज़दा कर दिया। उस वक्त के लोग अंगुश बदंदा होंगे कि एक मुस्लिम बैकग्राउंड का शायर इतना डूब के जो है कोई भजन लिख सकता है। उनकी सारी चीज़ें, कोई असनाफ़े शायरी ऐसी है नहीं जिसमें उन्होंने शायरी नहीं की, चाहे वो एक ठुमरी और दादरा हो, जैसे बेगम अख्तर ने भी कंपोज किया और वो इतना प्रभावित हुई कि एक ट्रेन के सफर के दौरान उन्होंने उनका एक गीत जो है कंपोज किया। ये उनका जो तासीरी कलाम था उसका असर था, और उसी तासीरी कलाम की वजह से कारदार से लेकर और दीगर नौशाद साहब वगैरह ने जो लीजेंड थे उस वक्त के, तो उन्होंने उन्हें फिल्मों में लिया। और उसके बाद शकील बदायूनी का ऐसा स्टारडम हुआ जो किसी नायक को, किसी हीरो को भी नसीब नहीं हुआ। जितनी प्रासंगिक भूमिकाएं, जितना अच्छे तरीके से, और जो उन्होंने फिल्में दी, तकरीबन 90 फिल्मों में उन्होंने गाने लगे, जिनमें 60 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली बनाई। ये बहुत बड़ा दम का, बहुत बड़ा इम्तियाज है किसी शायर का। जैसा नादिर साहब ने कहा, उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी
उस वक्त के दौर में उन्होंने ये किया, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की उन्होंने हैट्रिक बनाई जो अब तक किसी को नसीब नहीं हुई। 61, 62, 63 में उन्हें जो है 3 हर साल एक फिल्म फेयर गुलकारी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो ऐसा एक ऐसा गाना मुगले आजम के लिए जो उन्होंने लिखा, सारे गाने बहुत ही ऐसे हैं, ज़रूर बस है, उनका कोई इतिहास में दूसरा कोई उसका विकल्प नहीं है, अद्वितीय है। उन्होंने बहुत मशहूर गाना है जब प्यार किया तो डरना क्या, बहुत ही मशक्कत और मेहनत का गाना था, बहुत रियाज का गाना था, बहुत ही उन्होंने उस पर मेहनत की और लिखा। लेकिन शायद करिए उस वक्त कितनी जिम्मेदारी होती है, आजकल के गाने हाउ हप्पा वाले नहीं थे, उस वक्त पूरी सिचुएशन के मुताबिक लिखना पड़ता था। अब देखिए इस गाने के बाद ये एक ऐलान भी है, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये आशिकों का एक चैलेंज था मोहब्बत के दुश्मनों के लिए, ये एक बगावत का परचम था ये गाना। अब उसे गुरेज में लाना था, कसीदे में गुरेज का एक पहलू होता है कि शायद अपने सारे बयान तमहीद और सब बयान करने के बाद वो गुरेज की तरफ जब आता है तो वो मरहला बहुत नाजुक होता है। तो वहां पर आना था उन्हें कि अब वो ऐलान करेगी मधुबाला हीरोइन, और उसके बाद उसे सलीब का, उसे फांसी का, इसे दीवार में चुनने का। तो वो सिचुएशन शकील पे बहुत मुश्किल थी, और बहुत उस मुश्किल को कितनी आसानी से उन्होंने निभाया कि उन्होंने जो आखिरी उसका बंद है क्या है, प्यार किया तो डरना क्या, आज कहीं भी दिल को फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा कर दे, तो जान भी ले ले चाहे जमाना। भाई इसी के इख्तिताम पर उनकी उसको फांसी क्या, उसे दीवार में चुनने का हुक्म होता है। ये सिचुएशन एक शायर, एक फनकार, और वो फनकार जो इतना बड़ा लीजेंड हो, ऐसा मूर्धन्य रचनाकार हो, वही ये काम कर सकता है, और शकील को ये शोभा देता था। आज की बज़्म के नाम थी, हम खराजे अकीदत पेश करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कोताहियों से दरगुजर करे, उनकी कब्र को नूर से मामूर कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।